पहली बात तो ये एसआईआर रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, हर चुनाव के पहले होना चाहिए, हर राज्य में होना चाहिए। नीतीश कुमार जी चाहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, फर्जीवाड़ा खत्म हो जाए, फिर खत्म क्यों नहीं हो रहा है? फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने को सीरियस क्राइम डिक्लेयर किया जाए। जब तक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनेगा तब तक ये फर्जीवाड़ा नहीं रुकेगा, और फर्जीवाड़ा नहीं रुकेगा तो भारत बर्बाद हो जाएगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले बिहार खबरों का केंद्र बना हुआ है। वैसे भी हमारे देश में ऐसे कई राज्य हैं जिनकी राजनीति बड़ी दिलचस्प है। इनमें उत्तर प्रदेश हो गया, बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया और बिहार भी शामिल है। इस बार ये राजनीति और इस बार के विधानसभा चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प होते जा रहे हैं। सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की वजह से नहीं, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की वजह से नहीं, बल्कि बिहार में जो भी पूरा घटनाक्रम हो रहा है उसने बिहार को सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बना दिया है। मेरे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। और आज हम बिहार पर ही चर्चा करेंगे। सर, बिहार को लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे सरेआम हॉस्पिटल में जाकर किसी को गोली मार दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, एक बिजनेसमैन को इसी तरीके से मार दिया जाता है। बल्कि मैं तो कहीं पर एक आंकड़ा पढ़ रही थी कि पिछले कुछ दिनों में बैक टू बैक इसी तरीके से क्राइम की खबरें निकलकर सामने आई हैं। इन सबसे इतर फिर हम देखते हैं कि एसआईआर को लेकर पूरा मुद्दा बनाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मैंने देखा कि वो जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनमें आधार कार्ड सेचुरेशन जबरदस्त तरीके से है। मतलब 123% तक पहुंच गया है। 100 व्यक्ति पे 23 ज्यादा। अब ऐसा तो है नहीं कि 100 के 100 लोगों ने बनवाया होगा, ऐसा भी नहीं है। तो ये कितना सैचुरेशन है, कैसे घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। कहीं पर पढ़ा मैंने कि म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश, पता नहीं कहां के घुसपैठे बिहार में है। तो क्या होने वाला है इस बार चुनाव? मैंने पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन, केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है कि जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, एसआईआर हो रहा है, ये आज 23 साल के बाद हो रहा है। 2003 में हुआ था, 2025 में हो रहा है। पहली बात तो ये एसआईआर रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, हर चुनाव के पहले होना चाहिए, हर राज्य में होना चाहिए। लोकसभा का चुनाव हो तो भी एसआईआर होना चाहिए, विधानसभा का चुनाव हो तो भी एसआईआर होना चाहिए, लोकल बॉडी का इलेक्शन हो तो भी एसआईआर होना चाहिए। और जब वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो एक ही बार एसआईआर करना पड़ेगा पूरे देश में। करना इसलिए जरूरी है, जो मैंने अपनी पीआईएल फाइल किया उसमें मैंने लिखा है कि बिहार की प्रत्येक विधानसभा में 8 से 10 हजार घुसपैठियों ने अपना नाम जुड़वा लिया है। कैसे जुड़वाया? घुसपैठिए बांग्लादेश के रास्ते अपने वेस्ट बंगाल के रास्ते बिहार आए, बिहार में आके सेटल हुए, सेटल होकर उन्होंने 2000 रुपए कॉमन सर्विस सेंटर वाले को दिया, उसने आधार बना दिया। फिर 2000 रुपए नगर निगम के दलाल को पकड़ा, उसने बर्थ सर्टिफिकेट पकड़ा दे दिया। फिर उन्होंने तहसील के दलाल को पकड़ा, 2000 में राशन कार्ड बन गया। जब 3 डॉक्यूमेंट हो गया फिर उन्होंने आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ा, 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया। जब 4 डॉक्यूमेंट हो गए उसके बाद जो बिहार के गद्दार नेता, मैं जानबूझ के पूरी जिम्मेदारी के साथ गद्दार, ओट जीवी नोट जीवी जो गद्दार हैं, उन्होंने घुसपैठियों का वोटर आईडी में नाम जुड़वा दिया। अब वोटर आईडी में नाम जुड़वा दिया तो वोटर बन गए, स्वाभाविक सी बात है। किसको वोट करेंगे? उसको वोट करेंगे जिन्होंने वोटर आईडी में नाम जुड़वाया, जिन्होंने की मदद किया है, जिन्होंने सारे फर्जीवाड़ा करने में उनको मदद किया है। लेकिन एक सवाल ये होता है नम्रता जी, सरकार तो वहां नीतीश कुमार जी की है। नीतीश कुमार जी बहुत ईमानदार है। नीतीश कुमार जी चाहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, फर्जीवाड़ा खत्म हो जाए, फिर खत्म क्यों नहीं हो रहा है? खत्म इसलिए नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार जी ईमानदार है लेकिन सिस्टम अच्छा नहीं है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, दवाई बदलनी पड़ती है। बीमारी को डॉक्टर ठीक नहीं करता, दवा ठीक करती है, इंजेक्शन ठीक करता है। वो हमारा गड़बड़ है। अब जब पिछले मैटर पे सुनवाई हुई उसमें 10 याचिकाएं थी जो कह रही हैं एसआईआर होना नहीं चाहिए, और मेरी याचिका थी जो हमने कहा एसआईआर होना चाहिए। उनकी दलीलें क्या थी कि नहीं जी टाइम कम बचा हुआ है। पहली बात, और भाई टाइम कम बचा है, इलेक्शन कमीशन खुद ही देख लेगा। इलेक्शन कमीशन के ऊपर विश्वास करिए, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में यही कहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 124 के अंतर्गत बनी हुई है, वैसे इलेक्शन कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल
324 के अंतर्गत बनी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के काम में इलेक्शन कमीशन इंटरफेयर नहीं कर सकता या सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती, ऐसे इलेक्शन कमीशन के काम में न सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए न सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन केवल दो काम है, इलेक्टोरल रोल बनाना और चुनाव कराना। पहले चुनाव नहीं कराना, पहले वोटर लिस्ट को तैयार करना, वोटर लिस्ट को तैयार करने के बाद चुनाव कराना। अब वोटर लिस्ट तैयार करने में आप जरा ध्यान रखिए, राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है। भारत के संविधान में राइट टू वोट को फंडामेंटल राइट नहीं माना गया, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन को फंडामेंटल राइट माना गया। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना ही इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब हुआ केवल और केवल भारतीयों का नाम ही वोटर लिस्ट में होना चाहिए। एक भी व्यक्ति का, विदेशी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए, जो सिटीजन नहीं उसका नाम नहीं होना चाहिए। एक आर्ग्यूमेंट क्या दी जा रही थी, भाई जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में दे दिया, वोट दे दिया, आप उनका नाम कैसे काट सकते हो? 2003 से आप उसे क्यों जोड़ रहे हैं? क्यों जोड़ रहे हैं? अरे भैया, बहुत सारे लोग फर्जी डॉक्यूमेंट बना के वकील बन जाते हैं। सही बात। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट की जो बार एसोसिएशन वहां के मेंबर भी बन जाते हैं। 10 साल के बाद पता चलता है इनका तो डिग्री फर्जी थी, तो बाद में उनको बार से उनका नाम कैंसिल होता है, उनके खिलाफ मुकदमा भी चलता है। बहुत सारे लोग फर्जी डॉक्यूमेंट बना बना के डॉक्टर बन जाते हैं और मेडिकल एसोसिएशन में रजिस्टर भी करा लेते हैं, फिर बाद में डिग्री पकड़ी जाती है, उनका नाम काटा जाता है, उनके ऊपर मुकदमा चलता है। बहुत सारे लोग फर्जी डॉक्यूमेंट बना बना के टीचर बन जाते हैं। बहुत सारे लोग फर्जी डिग्री बना बना के लोग कांस्टेबल बन जाते हैं, क्लर्क बन जाते हैं, क्या क्या नहीं बन चुके हैं फर्जी डिग्री के। तो अगर कोई फर्जी डिग्री बना के वकील बन जाए और 2-4 साल वकालत कर ले, तो ये थोड़ी कह सकता है कि नहीं हमारा तो राइट, हम तो 4 साल वकालत कर लिए इसलिए हमको आप हटा ही नहीं सकते हो। कोई टीचर बन गया थोड़ी कह सकता हमने तो 5 साल जी स्कूल में पढ़ा लिया, तो अब हमको हमारी नौकरी से कैसे निकालोगे? तो ये लॉजिक बिल्कुल गलत है। ये पूरी तरीके से जो पूरा हंगामा हो रहा है केवल और केवल पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशियों को कवर फायर देने के लिए हो रहा है। हमने 2017 में पीएल फाइल किया था, उस समय कहा था 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में आ चुके हैं। और ये जो घुसपैठिए हैं, पहले बेसिकली इन्होंने असम में अपना पैर जमाया, जो बॉर्डर का एरिया था, त्रिपुरा में, असम में, बंगाल में, मेघालय में, वहां शुरू किया। लेकिन वो बढ़ते 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 वो बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, अब तो पूरे देश में फैल चुके हैं। बिहार में बहुत ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि बिहार में 2-3 पॉलिटिकल पार्टियों ने उनकी मदद किया। झारखंड में घुसपैठिए इसलिए ज्यादा है कि झारखंड की 2 पॉलिटिकल पार्टियों ने घुसपैठियों की मदद किया है, बिहार में भी किया है। अब समाधान यही है कि सबसे पहले फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने को सीरियस क्राइम डिक्लेयर किया जाए। फर्जी आधार इसलिए बन रहा है क्योंकि फर्जीवाड़े के खिलाफ हमारे बीएनएस में कोई अलग से चैप्टर नहीं है। ये जो घुसपैठ है, जो घुसपैठिए आ गए, जो इलेक्शन को प्रभावित करेंगे, और विधानसभा में आप सोचिए हार जीत का फैसला 2-3 हजार वोट से होता है, और यहां तो 10-10 हजार घुसपैठिए सारे विधानसभा में फैले हुए हैं। इसका मतलब इन घुसपैठियों का नाम अगर नहीं निकाला गया तो बिहार का जो अगला रिजल्ट आएगा विधानसभा का, वो घुसपैठिए तय करेंगे कौन वहां विधायक बनेगा, कौन नहीं बनेगा और सरकार किसकी बनेगी। इसलिए एसआईआर करना जरूरी है। तो इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, मैं उसका सपोर्ट करता हूं। लेकिन ये केवल बिहार में नहीं होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए, हर चुनाव के पहले होना चाहिए। और आशा है कि बहुत जल्दी हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन इसको करेगा। लेकिन इसका जो समाधान है, समाधान तो यही है, आप 2-4 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़िए, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए, टेस्ट कर से उनको नार्को टेस्ट में पूछिए भैया तुम्हारा आधार किसने बनवाया, राशन कार्ड किसने बनवाया, ड्राइविंग लाइसेंस किसने बनवाया, बर्थ सर्टिफिकेट किसने बनवाया, वोटर आईडी किसने बनवाया, और जिनका वो नाम ले रहे हैं उनको पकड़ के जेल में डालिए। जब तक घुसपैठियों के मददगारों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। जब तक घुसपैठियों के मददगारों पे कार्रवाई नहीं होगी, जब तक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वालों पे कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनते रहेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा, आपको पता है, मतलब ये शर्म की बात है कि दुनिया में सबसे ज्यादा फेक डॉक्यूमेंट भारत में बनाए जाते हैं, और उसका मूल कारण है घटिया कानून। कानून में हमने मतलब इसको सीरियस क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। दुनिया के कई देशों में फेक डॉक्यूमेंट बनाने पे 10 से 20 साल सजा होती है। हमारे यहाँ मतलब फेक डॉक्यूमेंट ऐसे कोई बनवा ले रहा है, बीएससी एमएससी के डॉक्यूमेंट बनवा ले रहे हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, सब फेक बनवाते जा रहे हैं, 2-2 हजार में बन रहा है। क्यों? क्योंकि कानून का खौफ नहीं पैदा है। कानून बदलना पड़ेगा, यही इसका समाधान है। नहीं तो जिस तरीके से भारत बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है ना, उसका मेन कारण तो यही है। मेन कारण भ्रष्टाचार मैं तो है। एक केस पढ़ रही हूँ, भोपाल में मोहम्मद अब्दुल नाम था उसका, ओरिजिनल जो उसका नाम था, हाँ।
और वो नेहा बनकर 20 साल से सबका पागल बना रहा था। फर्जी वोटर आईडी, फर्जी आइडेंटिटी कार्ड उसने बनवा रखे थे। वो अब आप सोचिए, नाम था अब्दुल, अब्दुल नाम था ना, हाँ, नाम ये अब्दुल, मोहम्मद अब्दुल। मोहम्मद अब्दुल। ये भारत का होगा भी नहीं, कहीं क्या पता बाहर का हो सकता है बांग्लादेशी हो। और बांग्लादेशी घुसपैठी नेहा बनकर रह रहा था, बताइए। आप सोचिए, नेहा, किसी ने आधार बनाया होगा, किसी ने राशन कार्ड बनाया होगा, किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया होगा, किसी ने बर्थ सर्टिफिकेट बनाया होगा, किसी ने वोटर आईडी में नाम जुड़वाया होगा। जब तक उनको पकड़ के 10-10, 20-20 साल जेल में नहीं डालेंगे, जब तक फर्जीवाड़े को जघन्य अपराध घोषित नहीं करेंगे, जब तक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनेगा, तब तक ये फर्जीवाड़ा नहीं रुकेगा। और फर्जीवाड़ा नहीं रुकेगा तो भारत बर्बाद हो जाएगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कभी महाराजा रणजीत सिंह ने सभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाएंगे, पंजाब के 2 टुकड़े हो जाएंगे, और जो पंजाब भारत में रहेगा वहां तो सिख बचेंगे, और जो पंजाब चला गया पाकिस्तान, वहां के सिख खत्म हो गए। ये जिस तरीके से डेमोग्राफी बदलने के लिए घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, और ओट जीवी नोट जीवी नेता इन घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, इनके ऊपर देशद्रोह की धारा लगनी चाहिए। जब तक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वालों पे देशद्रोह की धारा नहीं लगेगी, फर्जी डॉक्यूमेंट ये जो वोटर आईडी बनाने में मदद करने वालों को देशद्रोह की धारा नहीं लगेगी, ये रुकेगा नहीं फर्जीवाड़ा। तो कैसे घुसपैठिए घुस रहे हैं और भारत को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और स्पेशली अगर हम बिहार की बात कर रहे थे, बिहार में किस तरीके से आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, ये कितना खौफनाक हो सकता है, ये आपने समझा। शुक्रिया सर ये जानकारियां देने के लिए। और बाकी आप इस चर्चा को किस तरह से देखते हैं, आप भी अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। और आपके हिसाब से भी क्या समाधान हो सकता है, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप अश्विनी उपाध्याय की बातों से, कमेंट सेक्शन में अपनी राय प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा।